बैक क्लास। हमने हमारे लास्ट में क्या किया था, यूनिट 1 का अपना डाटा रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट किया था। हमारा यूनिट 1 का 3rd चैप्टर बुलियन लॉजिक, अब हम वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर। ओके, बुलियन लॉजिक में क्या होता है? बुलियन लॉजिक मीन्स योर बाइनरी लैंग्वेज, मीन्स आपके जो क्या होते हैं बुलियन डिसीजंस। ओके, हमने अब इतनी सारी कोडिंग पढ़ी है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, आपके बुलियन अलजेब्रा को इंट्रोड्यूस करना चाहा है, ठीक है। मींस आपके जो मैथमेटिकल आपके जो इक्वेशंस होती है उनको हम सॉल्व करते हैं, तो अब हम उनको अलजेब्रिक वे में वही लॉजिक्स के साथ, अगर हमें कुछ बुलियन मींस हमारा अगर बाइनरी में कोई इक्वेशन है तो उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, वो उसके लिए हमारे पास क्या है, बुलियन लॉजिक्स है। ओके, सिमिलरली आप ये गेट्स का चैप्टर अपनी 12th क्लास में फिजिक्स में भी करने वाले हैं। यस, ये आपका रिलेट करता है सेट्स के साथ भी, जो आप भी पढ़ रहे हैं 11th क्लास में आपके 1st चैप्टर के अंदर। ओके, सो गेट्स शुरू करने से पहले हम क्या करेंगे, कुछ डेफिनेशंस को हम पढ़ने वाले हैं जो मैंने ऑलरेडी लिख लिए हैं अपने पेज पे। हम वो पढ़ेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज आवर बुलियन डिसीजन? ओके, अभी आपको कुछ शायद थोड़ा बहुत समझना है, लेकिन जैसे हम आगे कंटिन्यू करेंगे कि बुलियन होता क्या है क्या नहीं होता, तो आपको ये डेफिनेशंस और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ओके, सो फर्स्ट इज योर बुलियन डिसीजन। बुलियन डिसीजन क्या होता है? मीन्स जो हम इक्वेशन क्रिएट कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो एट द एंड हमें डिसीजन क्या मिलने वाला है, कोई न्यूमेरिक वैल्यू मिलेगी, कुछ अल्फाबेट मिलेगा, कुछ अलग टाइप का डाटा मिलेगा, क्या मिलेगा। तो बुलियन डिसीजन में जब भी हमें कुछ डिसीजन लेना होता है, लाइक यस या नो, लाइक दिस होता है, तो इसमें भी यही होगा, द डिसीजन विच रिजल्ट्स इनटू आइदर यस और नो, और यू कैन से ट्रू और फॉल्स, is called binary decision. Yes, binary decision, as I told you, binary, और हमारी binary value क्या होती है, 0 और 1. 1 means true, your active state, okay, and 0 means false, unactive state, okay, your yes or no, ठीक है। अब ये हमारा डिसीजन होता है कि हमें डिसीजन में ट्रू मिलेगा, फॉल्स मिलेगा, या फिर मतलब जो भी लॉजिक क्रिएट होगा उसके एंड में रिजल्ट जो होगा वो आपका 1 होगा या फिर 0 होगा। ओके, नाउ ट्रूथ वैल्यूज। व्हाट इज ट्रूथ वैल्यूज? ओके, ट्रूथ वैल्यू आपकी यही है। हम क्योंकि ट्रूथ टेबल बनाने वाले हैं, आगे आप ट्रूथ टेबल पढ़ोगे तो उसमें क्या होता है, आपकी ट्रूथ वैल्यूज मीन्स ट्रू या फॉल्स, जो भी इन दोनों में से एक वैल्यू आ रही है वो हमारी ट्रूथ वैल्यू है, ठीक है, हमारे लॉजिक के लिए। ओके, बुलियन वेरिएबल्स कैन हैव वैल्यूज आइदर एज 1 और 0, मीन्स ये हमारे बुलियन वेरिएबल्स होते हैं 0 एंड 1। बाइनरी वैल्यूज, बुलियन लॉजिक, बुलियन वेरिएबल्स 0 या फिर 1, इसके अलावा कोई और नंबर नहीं होता है। ओके, ट्रूथ टेबल। अ ट्रूथ टेबल इज अ टेबल which represents all the possible values of logical variable, means हम जो भी लॉजिक क्रिएट कर रहे हैं उसकी जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज, मीन्स जितने भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो कॉम्बिनेशन हम ट्रूथ टेबल के में दिखाते हैं। अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं तो वो किस तरीके से कह रहे हैं वो हम देखेंगे। ओके, कि हम जितने भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं उतने कॉम्बिनेशन हम बनाएंगे। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज टोटोलॉजी एंड व्हाट इज फॉल्सी? टोटोलॉजी मीन्स जब आपका आउटपुट कोई सा भी लॉजिक हो, कुछ भी इनपुट हो, उसके लिए आपकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 1 रहेगी, ट्रू रहेगी। एंड फॉल्सी का मतलब आपकी आउटपुट वैल्यू हमेशा 0 रहेगी, फॉल्स रहेगी। ओके, टोटोलॉजी मीन्स ट्रू, योर 1, एंड फॉल्सी मीन्स योर 0, जिसके लिए आपकी वैल्यू हमेशा 0 रहेगी। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं। आप इस चैप्टर को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इफ यू रिमेम्बर डाटा रिप्रेजेंटेशन में हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स छोड़ दिए थे। मैंने कहा था जब आप अपना बुलियन लॉजिक्स करेंगे मैं तब आपको लॉजिकल ऑपरेटर समझाऊंगी। ओके, सो अभी हम देखते हैं क्या होता है हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स। ओके, लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड मैं सेट्स का कॉन्सेप्ट और गेट्स तीनों एक साथ करने वाली हूं, क्योंकि बिल्कुल तीनों सेम है, जस्ट रिप्रेजेंटेशन इज डिफरेंट। ओके, सो किस तरीके से करेंगे, सी, हम वेन एंड डायग्राम करेंगे, ऑपरेटर करेंगे और गेट्स करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आपके जो मेन होते हैं जिनके थ्रू मिलकर आपके आगे और भी बहुत सारे लॉजिक्स क्रिएट होते हैं, वो कहाँ से क्रिएट होते हैं, लाइक आपका प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन होता है, राइट। अब ऐसे यहाँ पे होता है और, एंड नोट, ये आपके बुलियन लॉजिक्स हैं, और एंड नोट, योर बुलियन ऑपरेटर।
ओके, ये आपके क्या है, बुलियन ऑपरेटर है। और एंड नोट, ये आपके 3 बुलियन ऑपरेटर्स हैं। ये किस तरीके से ऑपरेट करते हैं अभी हम सीखेंगे। अगर हम नॉर्मल में अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में अगर इसको बोलूं तो और मीन्स जस्ट लाइक एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, एंड नॉट इज जस्ट लाइक योर कॉम्प्लीमेंट। ओके, कि हम जो कॉम्प्लीमेंट करते हैं, आप अपने सेट्स में पढ़ा है। सो अभी हम इस चीज को एक बार अपना क्या करते हैं, वेन डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। व्हाट इज आर और ऑपरेटर इन वेनिन डायग्राम, हमारा यूनियन होता है ये, राइट। हम इसको क्या बोलते हैं, यूनियन। ओके, फॉर एंड वी यूज इंटरसेक्शन, राइट, वी यूज इंटरसेक्शन। एंड फॉर नोट वी यूज कॉम्प्लीमेंट, राइट। आई थिंक फॉर कॉम्प्लीमेंट हम इस तरीके से डैश शो करते हैं या फिर हम बार शो करते हैं, लाइक एक्स बार, एक्स डैश। सेम रिप्रेजेंटेशन यहां भी है, बट नॉट फॉर यूनियन एंड इंटरसेक्शन। सो किस तरीके से होता है हमारा जब और बनता है, लाइक मेरे पास एक सेट ए है और एक सेट बी है, एंड डब्ल्यू में एक सुपर सेट लेके चलती हूँ। ओके, सो मैंने सुपर सेट आपको अपनी लास्ट वीडियो में समझाया था। लेट्स इट बी माई डब्ल्यू सुपर सेट। ओके, इसके अंदर मेरा सेट ए है और ये मेरा सेट बी है, ये मेरा ए है और ये मेरा बी है। तो व्हाट विल बी और विल बी लाइक दिस कंप्लीट, कि या तो मुझे ए में मिल जाए या फिर मुझे बी में मिल जाए, मुझे तो फर्क नहीं पड़ता भाई, कहीं से मिलना चाहिए मुझे वैल्यू। जैसे कि मैं आपको डाटाबेस भी साथ के साथ करा रही हूँ। लाइक डाटाबेस में प्राइस इक्वल टू 20 और प्राइस इक्वल टू 50, ठीक है। लाइक आप किस तरीके से करोगे, किस तरीके से लिखेंगे हम, सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम EMPL where ename equals to Smith or ename equals to Richard. I don't remember Richard is there or not, but like this means आपको आउटपुट क्या मिलेगी, ename वही शो होगा। यहाँ पे आप सैलरी भी डाल सकते हो। ओके, लाइक जस्ट लाइक यहाँ पे मैंने डाला सेल। ओके, सैलरी और ई नेम शो करना है किसका, या तो स्मिथ होगा या रिचर्ड होगा। इन दोनों में से जो भी नेम टेबल में एग्जिस्ट करता है उसकी सैलरी और ई नेम मेरे को शो कर देने का, ठीक है। मतलब दोनों, अगर दोनों है तो दोनों मिल जाएंगे, अगर एक है तो एक मिल जाएगा। होना चाहिए चाहे किसी में भी हो, ठीक है। मीन सैलरी ग्रेटर देन 100 और ग्रेटर देन 200, या तो 100 से ज्यादा हो या 200 से ज्यादा हो, पर होनी चाहिए। एनी लॉजिक मतलब दोनों अग्री करेंगे, दोनों में होना चाहिए। व्हाट इज एंड, इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन, इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन। लाइक इट्स माई सुपर सेट 1 2, इट्स माई ए, इट्स माई बी। इंटरसेक्शन मीन्स दिस कॉमन एरिया, मीन्स जो सिर्फ कॉमन वैल्यूज हैं मुझे वही दिखाई देनी चाहिए। ओके, मीन्स दोनों में जो कॉमन है उसी के लिए मेरी क्या होगी, वैल्यू ट्रू होगी, वरना नहीं होगी। ओके, यहाँ पे क्या होगा, कुछ भी चलेगा, कुछ भी चलेगा, ठीक है। इसमें हो या इसमें हो वैल्यू चलेगी। मतलब अगर मुझे ट्रू निकालना है, ठीक है, हमारा मेन क्या होता है, ट्रू सर्च करने का, मतलब 1 सर्च करने का, ठीक है। मेरा 1 चाहे बी में हो चाहे ए में हो, आंसर क्या रहेगा, 1 रहेगा। यहाँ पे मेरा दोनों के अंदर इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, दोनों के अंदर 1 होना चाहिए तभी 1 रहेगा, अनलेस फॉल्स, ट्रू फॉल्स रहेगी वैल्यू, ठीक है ना। ट्रू के लिए दोनों में 1 होना जरूरी है। नाउ नोट इज जस्ट लाइक कॉम्प्लीमेंट, मीन सपोज मेरा ए बार मुझे, या फिर क्या कह सकते हैं आप, ए डैश निकालना है, तो क्या होगा, ये मेरा सुपर सेट है सपोज, ठीक है ना। ये मेरा ए है और ये मेरा बी है, तो जो ए के अंदर नहीं है, जो ए में नहीं है, सो मेरा कौन सा एरिया हुआ, ये बी वाला और ये बाहर वाला भी, ठीक है। कौन सा, ये बाहर वाला एरिया भी, क्योंकि जो ए के अंदर नहीं है, मीन्स अगर मेरी ए की वैल्यू 0 है तो इसका ए बार क्या हुआ, इसके अंदर 1 नहीं है ना, तो इसका ए बार क्या होगा, 1 होगा। 0 का 1, 1 का 0। ओके, समझ रहे हैं। सिमिलरली इन एंड हमने बिटवीन में यूज किया हुआ है, ठीक है ना। मतलब दोनों के अंदर होना चाहिए वैल्यू, दोनों के बीच में होना चाहिए वैल्यू। बिटवीन
2100, ओके। एंड नोट, जिस तरीके से हम लिखते हैं ना, इज इन, राइट, इज इन, लाइक हम इन लिखते थे, प्राइस इन टू, वो ई नेम इज फॉर, और नोट इज, राइट, नोट इज हम यूज करते थे, वो मेरा क्या था, नॉट और लॉजिकल ऑपरेटर था। उस टाइम लॉजिकली आपको समझ नहीं आता, इसीलिए इतना एक्सप्लेन नहीं किया था। अभी भी डाउट हो, यू कैन सिंपली आस्क मी। सो लेट्स मूव अहेड। ये तो मेरे ऑपरेटर्स थे। मेरे ऑपरेटर में कैसे लिखते हैं हम, और एंड नॉट। वेन एंड डायग्राम के थ्रू हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। नाउ व्हाट इज अबाउट हमारे गेट्स, व्हाट इज अबाउट गेट्स। गेट्स में सिंपल है, फॉर और गेट हमारा सिंबल होता है, लाइक मैं कैसे कर्व ड्रॉ करूंगी, देन ऐसे, देन ऐसे, ओके, और एक इस तरीके से। फॉर और यहाँ पे आपकी 2 इनपुट नेसेसरी है, मिनिमम आपके पास 2 तो क्या होनी चाहिए, इनपुट, ओके, एंड आउटपुट वो हमेशा क्या रहेगी, 1। आपकी जो ये आउटपुट है वो हमेशा क्या रहेगी, एक ही रहेगी तीनों केसेस में, ओके। ये मेरी क्या है, इनपुट। तो इनपुट किस तरीके से होगी, लाइक मेरा ये क्या है, x है, ये मेरा y है, तो मुझे इन आउटपुट क्या मिलेगी, x प्लस y। ये मेरी क्या हुई, आउटपुट हुई, ओके। नाउ नेक्स्ट फॉर एंड। एंड का सिंबल जस्ट योर कुल्फी, सॉरी योर आइसक्रीम, दिस दिस दिस। बस इस आइसक्रीम के आगे भी एक स्टिक है और पीछे 2 स्टिक्स है, ओके। कैसे, सेम, मिनिमम क्या होंगी, 2 से ज्यादा हो सकती है पर कम नहीं हो सकती, ठीक है। इनपुट एंड 1 विल बी योर आउटपुट। किस तरीके से, से इट्स x एंड इट्स y, सो योर आउटपुट विल बी x डॉट y, ओके, लाइक दिस, ओके। नाउ थर्ड वन इज योर नॉट। थर्ड वन इज योर नॉट। नॉट का सिंबल है, एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है, आगे ये नॉट ऑपरेटर 0, ये 0 जरूरी है, इसके बिना ये नॉट ऑपरेटर नहीं कहलाएगा। यहां पे आपका इनपुट भी 1 होता है, आउटपुट भी 1 होता है। इनपुट आउटपुट बोथ विल बी 1। आपकी इनपुट भी 1, आउटपुट भी 1, ओके। ये आपका और के लिए, ये एंड के लिए, ये नोट के लिए। ये आपके क्या था, बेसिक्स था बुलियन लॉजिक का, जो समझना बहुत जरूरी है। इसके आगे आपको तभी आएगा, ओके। ये कुछ डेफिनेशंस हैं और ये हमारे ऑपरेटर्स, वेन एंड डायग्राम और गेट्स, ठीक है। ये बहुत जरूरी है क्योंकि गेट्स की हेल्प से आप सर्किट डायग्राम बनाएंगे, ठीक है ना, और इन्हीं की हेल्प से आप क्या करने वाले हैं, आपकी ट्रुथ टेबल बनाने वाले हैं। ट्रुथ टेबल कैसे बनेगी, लॉजिक्स कैसे लगेंगे, वो हम सब सीखेंगे नेक्स्ट पीरियड में, ओके। सो थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे एट होम।